Students, in this video we will be discussing about growth inhibitors. तो there were two growth inhibitors, ethylene and abscisic acid. तो इथाइलिन का फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग. ये गैसियस हार्मोन है, ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है. इट प्रोमोट्स सेनेसेंस यानी एजिंग को प्रमोट करता है. इट प्रोमोट्स फ्लावरिंग ऑफ फीमेल फ्लावर को प्रमोट करने में हेल्प करता है. नाउ कमिंग ऑन टू एब्साइसिक एसिड, इट इज़ यूज फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी सेंस हार्मोन. क्यों इसे एंटी सेंस हार्मोन बोलते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? क्योंकि अगर जो वाटर लेवल यानी अगर वाटर बहुत ही कम है सॉइल में, ऐसी जगह पे कोई ग्रो कर रहा है यानी स्ट्रेस कंडीशन ही है भाई, वाटर की कमी है तो यानी स्ट्रेस कंडीशन ही है. तो अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा. तो वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है, इसलिए हम इसे एंटी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. ओके, नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीमेच्योर फॉल ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स. प्रीमेच्योर फॉल में भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. सेनेसेंस इन लीव्स में हेल्प करता है. इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है. नाउ कमिंग ऑन टू ट्रॉपिक मूवमेंट, तो फोटोट्रॉपिज्म हमने डिस्कस किया ही था कि द रोल ऑफ द प्लांट और द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द लाइट. तो दिसी अभी एक्चुअली क्या होता है ना कि सपोज़ ये मैंने एक शूट एरिया मान लिया और उस पर एक लाइट बेंड कर रही है यानी लाइट पड़ रही है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन पहले तो सारी जगह पे है, लेकिन जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये शेडेड रीजन में चले जाएंगे यानी इस वाले रीजन में लाइट के अपोजिट वाले डायरेक्शन में चले गए. तो लाइट के अपोजिट वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो ये वाला रीजन है वो इंक्रीज़ करेगा और ये वाला रीजन ऐसे ही रहेगा. तो इसलिए बेंडिंग हो जाती है. बेंडिंग तुम लोगों ने देखा भी होगा जब मार्च पास्ट या परेड वगैरह होता है, तो जब ये साइड वाला जो ये सपोज़ आउटर साइड है, ये इनर साइड है, तो ये बाहर के साइड वाले लोग को ना कर्व एंड पे ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती है कंपैरेटिवली, ताकि वो लाइन में मेंटेन रहे. सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे मूव कर जाता है शेडेड रीजन में और ये बेंडिंग में हेल्प कर देता है. जियोट्रॉपिज्म तो पता ही है. जियोट्रॉपिज्म मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ भी मूवमेंट होता है, तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, सपोज़ ये रूट है, ठीक है, लोअर रीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी. अब जब लोअर रीजन पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी. अब जब बेंडिंग हो जाती है तो ग्रोथ जो होती है और प्रॉपरली नहीं हो पाती है. ओके, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स वाटर. तो इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया था. क्या दिया था कि हमने एक मैश ले लिया जिस पे क्या किया है, इस मैश पे पूरा मॉइस्चर है. अब इस पर सीड जर्मिनेशन के लिए रख दिया है, सीड रखा है, सीड जर्मिनेट हो रहा है. नेक्स्ट कंडीशन में भी सीड रखा है, जर्मिनेट हो रहा है. तो ये भी नीचे के डायरेक्शन में ही हो रहा है. लेकिन जैसे ही ये मैश हट रहा है तो ये फिर अपोजिट टू द ग्रेविटी यानी ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दिस इज़ द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स वाटर. यानी जब वाटर था तो वो ग्रेविटी के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वाटर या मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है तो वो ऊपर की साइड में यानी अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव कर रहा है. थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स टच या सपोर्ट. ये तो तुम इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, टेंड्रिल्स देखा होगा, कुकुम्बर का, कुकुरबिट्स प्लांट का. तो ये जो कॉइलिंग हो जाती है सपोर्ट पाते हुए, दैट इज़ थिग्मोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टूवर्ड्स केमिकल. तो जब फर्टिलाइजेशन तुम लोग देखोगे ना, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इस तरीके से अगर हमने ओवरी मान ली इस तरीके से, तो सॉरी मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना देती हूँ. देखो ये ओवरी मान ली, यहाँ पे 3 एग है, यहाँ पे 3 एग है, ये बीच वाला, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है एक मेल गैमेट का. तो जो पॉलन ट्यूब है इसको कैसे पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेल है सेंट्रल वाला, ये कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, जो कि ये बगल वाले जो सिनर्जिड सेल्स है ये कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो पॉलन ट्यूब को बताते हैं कि क्या नाम है, पॉलन ट्यूब को ये बताते हैं कि यही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में तुम लोग को आना है. यानी उसका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ केमिकल बिकॉज इट सिक्रीट्स केमिकल. इसी केमिकल को देख के पॉलन ट्यूब इसी के डायरेक्शन में मूव करते हैं. ओके, तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं था, सारे हार्मोन्स का फंक्शन नहीं था. तो तुम लोग ये बार फंक्शंस देखना, कोई डाउट हो तो बताना, कोई डाउट हो तुम लोग को तो तुम लोग बताना, विल डिस्कस. ओके, टिल देन थैंक यू.